दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मन की विषय वस्तु जो है आपके शरीर को कैसे प्रभावित करती है। अब इसको देखिए एक ग्राफ के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका मन है और बी क्या है, आपकी शरीर है। और उसमें क्या होता है, ये ब्रेन होता है, एक मान लीजिए ब्रेन होता है। तो कोई भी विषय वस्तु आपके मन में आती है तो ब्रेन क्या करता है, विश्लेषण करता है और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। आप पिछले एक हफ्ते जा सकते हैं, आपने वही काम किया होगा जो आपके मन में आई होगी। ऐसा नहीं है कि आप वो काम किए होंगे जो आपके मन में ना आए, और एक हफ्ता के बाद आप वही काम करेंगे जो आपके मन में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपके मन में विषय वस्तु आती है, ब्रेन क्या करता है, विश्लेषण करता है और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जैसे मान लीजिए ये मन है, ये बॉडी है आपका, ये ब्रेन है। अगर इस मन में नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है, बराबर नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है, तो इस मन को क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी। इस मन को कमज़ोर कर देगी। तो जब मन कमज़ोर हो जाएगा तो इस बॉडी को सही से नहीं चला पाएगा, इस बॉडी को सही से नहीं चला पाएगा। और जब बॉडी को सही से नहीं चला पाएगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जब इसमें नेगेटिव भाव रहेगा आपका, ना आप मेंटल वर्क कर पाएंगे, ना आप फिजिकल वर्क कर पाएंगे, दोनों कोई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मन में आपका जो ये मन है, इसमें क्या है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव विषय वस्तु आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव विषय वस्तु नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए बॉडी है, अगर इस बॉडी में कोई रोग हो गया है, अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो इस बॉडी को कमज़ोर कर देता है। तो उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में कोई नेगेटिव भाव चौबीसों घंटा आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इस मन को कमज़ोर कर देगा। तो समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि आपके मन में जो विषय वस्तु आएगी, बॉडी क्या करेगी, उसी को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपके मन में क्या विचार आ रहा है ना, कि दोस्त को सहयोग करने का, अब विचार क्या है, हमेशा आ रहा है, लगभग बार बार आ रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, एक दिन उसको इम्प्लीमेंट कर देगी, उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। और इसके विपरीत देखिए, इस मन में अगर ये विचार आ रहा है कि दोस्त को धोखा देने का विचार आ रहा है, धोखा देने का बार बार विचार आ रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, उसको भी इम्प्लीमेंट कर देगी। यानी कि बॉडी का मुख्य काम है इसमें जो विचार आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना। और इसमें तो हज़ारों विचार आते हैं मन में, तो हज़ारों विचारों की बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। इसकी भी क्या एक सीमा है, बॉडी की भी सीमा है एक। यानी कि आपके मन में अगर मान लीजिए 1 कुंतल वज़न उठाने का विचार आ रहा है, तो आपकी बॉडी क्या 1 कुंतल वज़न नहीं उठा पाएगी। तो इसीलिए क्या, इसमें जो भी विषय वस्तु आ रहे हैं उसको सत्य मत मानिए। अगर आप सत्य मानने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी केवल। और आपके मन में जो हमेशा अच्छी विषय वस्तु आनी चाहिए, अच्छी विषय वस्तु आएगी तो देखिए, जब इसमें अच्छी विषय वस्तु रहेगी ना, तो जब भी बॉडी आपकी इम्प्लीमेंट करेगी तो अच्छी विषय वस्तु को ही इम्प्लीमेंट करेगी। अगर इसमें गंदी विषय वस्तु है आपके मन में, तो अगर बॉडी क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो उसका प्रभाव गंदा पड़ेगा। और अच्छी विषय वस्तु है आपके मन में, तो जब भी बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो इसीलिए भरसक अपने मन को क्या इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपके मन में क्या पॉजिटिव विचार आएगा, तो जब भी बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो पॉजिटिव विचार को इम्प्लीमेंट करेगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाएगा, आपने जिसे मान लीजिए आपके मन में आ रहा है, किसी की मोबाइल चुराने का विचार बार बार आ रहा है आपके मन में, तो हो सकता है कि ये लंबे समय तक विचार रहे और आप एक दिन क्या करेंगे, आपकी बॉडी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। यानी कि आप किसी की मोबाइल चुरा सकते हैं, ये आपके मन में। अगर आपके मन में ये चुराने का भाव नहीं आएगा तो आपकी बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करेगी ही नहीं करेगी। यानी कि चोरी करने से पहले क्या है, चोर जो होता है उसके मन में, चोर के मन में चोरी का विचार आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके मन में चोरी का विचार ना आया हो। कोई भी काम करते हैं इस दुनिया में, कोई भी वस्तु बनती है तो सबसे पहले क्या है, मन में बनती है। कोई भी, जैसे मोबाइल देख रहे हैं आप, तो ये मोबाइल जो होती है किसी न किसी व्यक्ति के मन में ज़रूर बनी होगी, तब मन से बाहर बनती है। यानी कि कोई भी वस्तु 2 बार बनती है, एक मन में बनती है, एक मन के बाहर बनती है। अगर मतलब जैसे आपको शादी करना है, तो जब तक आपके मन में शादी का विचार नहीं आएगा तब तक आप शादी कर नहीं पाएंगे।
जैसे पढ़ाई करना है, तो जब तक आपके मन में पढ़ने का विचार नहीं आएगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी आपको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी। क्योंकि मन में जो रहेगा उसी को बॉडी आपकी इम्प्लीमेंट करेगी ना। जैसे लिखने का विचार आ ही नहीं रहा है तो बॉडी आपको कैसे लिखेगी? सबसे पहले मन में लाना ज़रूरी है। अगर ये मन में विचार